क्या है मोहम्मद यूनुस और द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। एक 80 साल का व्यक्ति जो बांग्लादेश मूलतः है बांग्लादेशी, लेकिन बांग्लादेश की सिटीजनशिप छोड़कर उसे कई साल हो गए हैं। उसके पास एक्चुअली 2 ड्यूअल पासपोर्ट हैं, अमेरिकी और फ्रांसीसी। और दूसरी बात, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में इसका नाम शुमार हो सकता है, लेकिन एकदम अंडर द कवर्स रह करके ये व्यक्ति ऑपरेट करता है। फ्रांस में बताते हैं इसकी 3 से 4 बिलियन डॉलर की संपत्तियां और इसकी कंपनियां फ्रांस में ही मौजूद हैं। इतनी इसकी पकड़ है, इतना इसके पास पैसा है। कैसे ये अचानक से इंटरिम एडवाइज़र बनकर यहाँ बांग्लादेश वापस लौटता है, ये कौन सी लॉबी है जो इसके पीछे इसकी मदद कर रही है और इसकी मंशा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये एक गिफ्ट करते हैं, एक किताब या एक आर्टवर्क है जिसको कि वो जितने भी विदेशी गेस्ट वहाँ इस वक्त ढाका पहुँचते हैं, आईएसआई के और मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री के आला अफसर से ये बात शुरू हुई और कई देशों के राजनयिकों और गेस्ट को उसने ये गिफ्ट किया है, जिसको कि बांग्लादेशी मूल में आर्ट ऑफ ट्रायम्फ के नाम से इस आर्टवर्क को और इस कवर को कहा जाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो रज़ाकर, जो पाकिस्तान के परस्त, वेस्ट पाकिस्तान परस्त लोग थे जो बांग्लादेश के लिबरेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और पाकिस्तानियों का साथ दे रहे थे, उनके हमदर्द थे और जिन्होंने वहाँ बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं और जो बांग्लादेश परस्त या इंडिपेंडेंस लिबरेशन परस्त लोग थे उनका नरसंहार किया, ऐसे जिनको कि रज़ाकर कहा जाता है। ये उनका ग्रेटर बांग्लादेश एक विज़न था जिसमें वो नेपाल तक और कोलकाता को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, यानी जो बंगाल का कोलकाता है, और फिर पूरा अपर असम और लोअर असम इसको घेर कर अरुणाचल तक अपनी पकड़ फैलाना चाहते थे और मेघालय, त्रिपुरा, ये सब अपने अंदर इसको ले करके इस एरिया के अंदर अपने आप को एक ग्रेटर बांग्लादेश के विजन से जो पूरी तरह से इस्लामिक होगा, यहाँ पर यानी गैर मुसलमान कोई नहीं होगा, ये इनका एक रेडिकल थॉट प्रोसेस है। और मोहम्मद यूनुस, जिनको कि नोबेल पीस लॉरिएट यानी नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया, वो इस थॉट प्रोसेस को सबके सामने दिखा करके इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना कट्टर है ये व्यक्ति और कितने इसके थॉट प्रोसेस रेडिकल है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर मिसाल आपके सामने ये इस तस्वीर से ही लग जाती है। अब इस तस्वीर में एक और बात है कि जिसका जिक्र असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेरे साथ बातचीत करते वक्त भी किया, चिकन नेक। अब इस चिकन नेक की बात भी यूनुस ने उठाई थी। यूनुस ने पूरे भारत के पूरे पूर्वी उत्तर विभाग को, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं, इसको लैंड लॉक्ड बताया। उसने ये कहा कि इन सभी मुल्क को बांग्लादेश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसको कहीं ना कहीं उन्होंने बांग्लादेश का हिस्सा बताने की कोशिश की। और इसकी एक रियलिटी है, और रियलिटी ये है कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच एक पतला सा कॉरिडोर है जिसको कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 16-17 किलोमीटर का है और इसी को चिकन नेक कहा जाता है। पिछले कई सालों से बांग्लादेशी कट्टरपंथी रोहिंग्या और अपनी तरफ से जो निकल के बांग्लादेश से निकल रहे हैं, इनको इस एरिया में नेपाल की तरफ से भी और इस तरफ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी बसा कर किलोमीटर दर किलोमीटर इस गले को धीरे धीरे, इस चिकन नेक को स्क्वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को स्क्वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर खुली छूट मोहम्मद यूनुस के अंडर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, अंसारुल्लाह बांग्ला, हिजबुत तहरीर, ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप्स जिनको कि खुद बांग्लादेश ने रिजेक्ट किया था और शेख हसीना के काल में इन सब के आकाओं को बंद कर रखा गया था जेल के अंदर, इन सब को इन्होंने मोहम्मद यूनुस ने खुली छूट दी है। इनके खिलाफ के केसेस खारिज कर दिए गए हैं और इनको ये छूट दी गई है कि जाओ, कट्टरपंथ फैलाओ और लोगों को जहाँ जहाँ हो सके बसाओ। कुछ लोग मरते भी हैं तो मरने दो, लेकिन आतंकवाद को फैलने दो, आगे बढ़ने दो, कट्टरवाद को फैलने दो। तो ये इस्लामिक कट्टरपंथ को आगे बढ़ाने का काम ये 80 साल का व्यक्ति मोहम्मद यूनुस, इसकी नाक के नीचे हो रहा है और यही लोग उसका टेटुआ पकड़ के बैठे हुए हैं कि तुम यहाँ यहीं पे तुम काबिज रहो।
फरवरी में इलेक्शन होने हैं और आप देखिए उस्मान हादी और कुछ और लोगों का खून होता है, एनसीपी के लोगों को गोली मार दी जाती है और उनको अटैक किया जाता है, और जानबूझ के अलगाववाद फैला करके और माहौल ख़राब करके, भारत को गाली दे करके, भारत पर दोष ठीकरा फोड़ करके ये अपना ये एक इस्लामिक एजेंडा मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। बहुत डेंजरस है। 18 महीनों के अंदर जो दुर्दशा वहाँ पर हुई है उसको बयां करने वाली एक और बात कि एक वहाँ की वेटरन जर्नलिस्ट नाज़मीन मुन्नी को खुलेआम उनके ऑफिस के अंदर घुसकर कुछ लोग, कुछ कट्टरपंथी जाकर धमकी दे देते हैं उस ग्लोबल टीवी को कि तुमको भी डेली स्टार और प्रथम आलो की तरह जला देंगे, फूंक देंगे अगर तुमने 48 घंटे में इस एंकर को, अपने इस एडिटर को, इस एंकर को अपनी नौकरी से नहीं निकाला, क्योंकि ये अवामी लीग या शेख हसीना की सपोर्टर है, बांग्लादेश परस्त या कट्टरपंथ परस्त नहीं है। ये उनका कहना है। तो माहौल यहाँ पर इतना ख़राब करने का काम मोहम्मद यूनुस जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि जितना ये सत्ता पे काबिज रहेंगे उतना ये अपनी संपत्ति को बढ़ा सकेंगे और कट्टरपंथियों को हवा दे सकेंगे। मोहम्मद यूनुस खुद एक कट्टरपंथी विचारधारा के उपासक हैं, उसको फॉलो करते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ को, और इसीलिए ये काम वो बहुत बखूबी वहाँ पर निभा रहे हैं। धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि भारत के लिए अड़चनें बढ़ने लगेंगी। क्यों? हिंदू बांग्लादेश में प्रताड़ित होंगे। चट्टोग्राम, खुलना और ऐसे कई ज़िले हैं, 8-10 ज़िले हैं जहां जमात की बहुत बड़ी पकड़ है, और वहां पर जितने हिंदू बसते हैं उन हिंदुओं को भगाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कलमा पढ़वा कर कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर कत्ल कर दिया जाएगा, या फिर उनको कहा जाएगा भागो, हिंदुस्तान भागो। तो बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब यहाँ पर बॉर्डर पर प्रेशर क्रिएट होगा तो उनके साथ साथ कुछ कट्टरपंथी भी आएंगे, और ये प्रताड़ना सिर्फ हिंदू नहीं झेल रहे हैं, जो वहाँ रोहिंग्या बसे हैं उन रोहिंग्याओं को भी अटैक किया जा रहा है, उन रोहिंग्याओं को भी दबा दबा कर भगाया जा रहा है, और भारत के बॉर्डर्स बंगाल की तरफ, असम की तरफ और ऊपर नेपाल की तरफ, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ बसाया जा रहा है। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार इस तरह से हर महीने 2 महीने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, बस रहे हैं, और धीरे धीरे जब लोग बसेंगे तो फैलेंगे, और फैलते 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 इस चिकन नेक को बंद करके किसी तरह भारत के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सिक्योरिटी इशू खड़ा करने की मंशा चल रही है। अब इसी दौरान आप देखिए असम में चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव के दौरान असम में भले ही बॉर्डर को टाइट कर दिया, सील कर दिया, उसी के बाद बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और बंगाल में आप देख रहे हैं किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है कि खुलेआम एसआईआर को चुनौती दी जा रही है। खुलेआम जितने भी इलीगल्स हैं जो बांग्लादेशी मूल के वहाँ रहते हैं उनको किसी तरह से सरकारी योजनाओं से जोड़ करके डोमिसाइल दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये लेफ्ट के कार्यकाल से चल रहा है, सिर्फ दीदी के कार्यकाल पे नहीं, लेफ्ट के कार्यकाल से वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में गैर भारतीयों को भारतीय सरजमीन पर बसाने का काम चल रहा है, लेकिन अब ये और ज़्यादा फैल रहा है, और ये सब मोहम्मद यूनुस के लिए कंफर्टेबल है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पर इस तरीके का दहशत रहेगा, इस तरीके का प्रॉब्लम्स रहेंगे, रेडिकल तत्वों को, कट्टर तत्वों को आप बढ़ाएंगे, तब तक उनका काम चलता रहेगा, उनका धंधा चलता रहेगा, उनकी संपत्ति बढ़ती रहेगी। बांग्लादेश भले ही गरीब हो जाए। आज भी आपको बता दें, अपनी कंपनीज अपने आप को बचाने के लिए और प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए बांग्लादेश को इस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। आगे जाकर के आपको अगले फेज़ में ये भी बताऊंगा जब ये यूनुस फाइल्स की परतें खुलेंगी कि कैसे यूनुस ने खुद बांग्लादेश को लूटा है, और दूसरा कहीं ना कहीं इस बात की भी तैयारी हो रही है कि बांग्लादेश के अंदर ही 2 फाड़ हो जाए, विभाजन हो जाए, और ये कट्टरपंथी कहीं ऐसी जगह फैल जाएं जिससे कि भारत और इस पूरे रीजन में एक अलग लेवल का अलगाववाद हो जाए। बांग्लादेश को दूसरा अफ़गानिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। इसके बारे में डिटेल से विस्तार पे बात करेंगे अगली बार। नमस्ते।